अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब जवाजात की तरफ से आज गैर मुल्की लोगों के लिए दो बड़ी खबर आई है। पहली खबर उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं, फिर किसी वजह से वापस नहीं आते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आते हैं, तो उन लोगों सऊदी कब वापस आ सकते हैं, कितने दिनों की पाबंदी लगेगी उन पर, इस कानून में बदलाव किया गया है, इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं और सऊदी अरब एयरपोर्ट आने के बाद अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ रहा है तो अब उनको फिर गिरफ़्तार किया जा रहा है। पहले क्या होता था, कोई गैर मुल्की सऊदी अरब आता था, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला होता था तो उनको वापस कर दिया जाता है, लेकिन अभी उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आखिर तक ज़रूर देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आखिर तक वीडियो देखें। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आसानी से आप लोगों के पास पहुंच सके। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पहली खबर ये बताना चाहूँगा कि जवाजात के तरफ से कानून में बदलाव किया गया है। जो आप देख सकते हैं, जो लोग डोमेस्टिक वीज़ा पे आते हैं, जैसे घर में काम करने वाले होते हैं, ड्राइवर होते हैं, हाउस ड्राइविंग, खदामा, या आप समझ सकते हैं कि खेतों में काम करने वाले जो भी डोमेस्टिक वीज़ा पे आते हैं, उन लोगों के लिए पहले जो होता था, कानून होता था कि अगर छुट्टी जाते थे, अगर किसी प्रॉब्लम या किसी दिक्कत से नहीं आ पाए सऊदी अरब, तो उन लोगों के लिए 3 महीने का पाबंदी लगा दिया जाता था। 3 महीने के लिए उनका वीज़ा एक्सपायर होता था, री एंट्री वीज़ा। उसके बाद वो इंतज़ार करते थे कि हकामा कब ख़त्म होगा, उसके बाद वो आते थे। लेकिन अभी जो कानून आया है कि सऊदी अरब में अगर कोई डोमेस्टिक वीज़ा पे आते हैं काम करने, अगर किसी वजह से झगड़ा वगड़ा हो गया, अगर अपने घर चले गए, तो उसका कफिल अगर चाहे तो 1 महीने तक उसका वीज़ा को छुट्टी को भी बढ़ा सकता है। तो अभी इन लोगों के लिए जो होता है जो घर में काम करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे किसी कंपनी मुसस्से में काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो छुट्टी जाते हैं और वो वापस किसी वजह से नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भैया मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है या मेरा री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया, हकामा 6 महीने का है तो कैसे आऊँगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आप 3 महीने के अंदर आप आ सकते हैं। जैसे आपको जब भी छुट्टी एक्सपायर, री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो, हकामा 6 महीने का हो, 1 साल का हो, कोई मसला नहीं होता है इसमें, आप लोग जान सकते हैं। और 6 महीने के अंदर आप कहीं भी हो, किसी भी कंपनी में दोबारा आ सकते हैं। अगर उस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो दूसरे कंपनी में भी आ सकते हैं। ऐसे आप कानून देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इस पे जो लोग घरों में काम करते हैं उन लोगों के लिए अगर उसका कफिल चाहे तो 1 महीने का छुट्टी बढ़ा सकता है। लेकिन अभी पहले जो मसला होता था 3 महीने की, लेकिन अब घर वालों के लिए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है इसको। 6 महीने के बाद वो री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो, हकामा एक्सपायर हो, फिर किसी। तो दोस्तों मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जो लोग डोमेस्टिक वीज़ा पे आते हैं या छुट्टी जाते हैं, सऊदी अरब आके काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वीज़ा में ये लोग आते हैं जो घरों में काम करते हैं, हाउस ड्राइविंग में काम करते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, या खेतों में काम करते हैं, जो लोग भी हैं सिक्योरिटी मतलब डोमेस्टिक वीज़ा पे आने वाले, वो लोग के लिए कानून ये है कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, अगर आना नहीं चाहते उस कफिल के पास, या उस हाउस ड्राइविंग करने के लिए दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो पहले जो कानून होता था वो 3 महीने के लगा दिया जाता था। जो आपका हकामा उस 3 महीने के बाद कैंसिल कर दिया जाता था। आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होते ही आपका हकामा जो ख़त्म कर दिया जाता था सऊदी हुकूमत की तरफ से, जो दूसरी वीज़ा पे आप लोग आ सकते थे सऊदी अरब काम करने के लिए। लेकिन अब जो नया कानून आया है, जो देख सकते हैं, उसको बढ़ा करके 6 महीने के लिए कर दिया गया है। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होना चाहिए, हकामा एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद ही आप सऊदी अरब आ सकते हैं 6 महीने के बाद। लेकिन आपका कफिल अगर आपका छुट्टी बढ़ाना चाहे 6 महीने के अंदर, 1 महीना हो बाकी एक्सपायर होने के बाद भी, तो उसको 1 महीने के लिए बढ़ा सकता है। अपने अफसर पे फीस भर के उसका 1 महीने के जो छुट्टी होती है उसको बढ़ा सकता है। तो आप लोग पूरा जांच करके आइए,
अपना छुट्टी चेक करवा के आइए। अपने छुट्टी कैसे चेक करते हैं वो भी आपके मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा कि कितना दिन का छुट्टी लगा है, कितना दिन के लिए छुट्टी गए हैं, उसके बाद आप आ सकते हैं। लेकिन जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए अलग नियम है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं, मुसस्से में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अलग है। जैसे वो लोग छुट्टी जाते हैं किसी कंपनी में, अगर आना नहीं चाहते हैं तो वो 2 महीने के अंदर उसका री एंट्री वीज़ा ख़त्म होते ही हकामा एक्सपायर कर दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। अगर री एंट्री वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया आपका, तो हकामा 6 महीने का हो, 1 साल का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सऊदी अरब आने के लिए आपको। लेकिन तब आप 2 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। प्राइवेट जॉब वाले, जैसे मुसस्से में प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, उन लोगों के लिए है, कंपनी में काम करने वालों के लिए। एक और ख़बर है कि जो लोग सऊदी अरब आते हैं, अगर पैसा तो दे के एग्रीमेशन इंडिया में, पाकिस्तान में करा लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर एयरपोर्ट पे कोई डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ऐसे नहीं होता था। जो भी प्रॉब्लम होता था एयरपोर्ट पे, जो लोग आते हैं डोमेस्टिक या वर्कर या जो कंपनी में काम करने वाले, अगर कोई प्रॉब्लम वीज़ा में हो या एग्रीमेशन में हो, आप सऊदी अरब तो आ जाते थे, लेकिन एयरपोर्ट पे आने के बाद वो वापस कर दिया जाता था। लेकिन अभी डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले 3 साल का बैन लगता था, लेकिन अभी बैन नहीं लगता है, सब लोग आ सकते हैं। डोमेस्टिक वीज़ा वाले 6 महीने इंतजार करें, और जो प्राइवेट जॉब करते हैं मुसस्से में कंपनी में, वो 2 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया। मेरे लाइक कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।